नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर, जहां पर मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आपका स्वागत करता हूं आपको इंग्लिश का वोकैबुलरी का एस बनाने के लिए, जहां पर आप सीखने वाले हैं वोकैबुलरी, फ्रेजल वर्ब, इडियम, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम। और आपके शो का नाम है क्या? आप लोग खुद कमेंट में कर देना बेटा, वोकैब एक्सप्रेस 6 AM शो। 10 मिनट में आप पढ़ेंगे और काफी सारे वर्ड्स पढ़ लेंगे। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं रूट वर्ड। मैंने आपको दिखा दिया बेटा OWS मेथड, वन वर्ड से हम कैसे याद कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया कैसे आप एक वर्ड को बार बार बोलो, उसके सिनोनिम लिखो, फिर उसका एग्जांपल लिखो, ये तरीका हो सकता है। मैंने आपको निमोनिक सिखा दिया। आज मैं आपको रूट वर्ड दिखाऊंगा। कुछ भी वर्ड मैं लिख के नहीं लाया हूं, सिर्फ और सिर्फ आपके सामने सारे वर्ड मैं लिखूंगा। देखो, अगर मुझे याद हो सकते हैं इस तरीके से तो आपको भी याद हो जाएंगे, ठीक है ना। कि आप बस पेन उठाओगे, एक व्हाइट पेपर की शीट लेना और जैसे मैं लिख रहा हूं, लाइन से नहीं, एकदम अभी करेंगे तब समझेंगे, ठीक है ना। तो लेट्स बिगिन बेटा विद द रूट वर्ड। पहला हमारा रूट वर्ड है बेटा पैथी। आप पैथी बोल लो या फिर इसको आप बोल लो क्या, या तो आप पैथी बोल लो या फिर इसको बोल लो पैथ। पैथी बोल लो या फिर बोल लो पैथ। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, ठीक है। पैथी बोल लो या फिर इसको पैथ बोल लो, ठीक है ना। इसके मतलब क्या होते हैं, पहले तो मतलब जान लो बेटा। पैथी या पैथ का मतलब क्या है? एक इसका मतलब होता है बेटा इमोशन। क्या होता है एक मतलब? चल रहा है ये? एक मिनट रुको, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक इसका मतलब होता है क्या? एक इसका मतलब होता है बेटा इमोशन, और दूसरा इसका मतलब होता है डिसीज, ठीक है। ये दोनों याद रख लो भैया, इमोशन और डिसीज, बस इतना समझ गए। अब सारे वर्ड्स तुम्हारी उंगलियों पर नाचेंगे। चलो, पहला वर्ड पैथी से लिखते हैं बेटा। पहला वर्ड जो मैं लिख सकता हूं वो है इम्पैथी, ठीक है ना। पहला वर्ड जो मुझे याद आ गया वो है इम्पैथी। दूसरा वर्ड मुझे क्या याद है, अभी सब बताएंगे किसका क्या मतलब है। दूसरा वर्ड मुझे याद आया बेटा सिंपैथी, ठीक है। सारे आप अभी याद करके जाओगे, वादा कर रहा हूं। तीसरा वर्ड मुझे क्या याद आया? तीसरा वर्ड मुझे याद आया अपैथी। क्या याद आया? अपैथी। चौथा वर्ड मुझे क्या याद आया? चौथा वर्ड मुझे याद आया एंटीपैथी, ठीक है ना, एंटीपैथी। पांचवा वर्ड मुझे क्या याद आ रहा है भाई? मुझे याद आ रहा है टेलीपैथी। क्या याद आ रहा है? टेलीपैथी। एक और वर्ड मुझे याद आ रहा है सोशियोपैथ। एक और वर्ड मुझे याद आ रहा है, कहां लिख दे भाई? यहां लिख देते हैं। एक और वर्ड जो याद आ रहा है हमको, वो क्या है? पैथोलॉजी, ठीक है। सारे वर्ड लिख दिए। चलो अब इनको करेंगे डिकोड। शुरुआत करते हैं भैया, तुम जिधर से बोल दो उधर से शुरू कर दें। एक बार हम रंग ले लें, तो रंग लेते हैं भैया, यहां से शुरू कर देते हैं बेटा। चलो, सिंपैथी। सिम का मतलब क्या होता है? रूट वर्ड समझते चलना बेटा, तुमको सबसे याद हो जाएगा। सिम का मतलब क्या होता है? सिम, SYM। सिम का मतलब होता है बेटा सेम, और पैथी का मतलब क्या होता है? इमोशन, ठीक है। सिंपैथी यानी कि सेम इमोशन, तो इसको बोल दिया भैया सहानुभूति। हिंदी भी लिख दे रहा हूं भैया मैं आपके लिए, इसको हिंदी में क्या बोल दोगे? सहानुभूति, ठीक है। अब सहानुभूति क्या होती है? मान लो किसी के साथ कोई दुर्घटना घटित हुई और आपने उसके प्रति क्या जताया? अरे यार तुम्हारी दिक्कत हम समझते हैं यार, है ना, भगवान करे तुम्हारी दिक्कतें जल्दी सही हो। तो ये तुमने क्या दिखाया? सिंपैथी दिखाई। यू आर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स समवन। अब इसको सिंपैथी को सिंपैथेटिक कर दो, वर्ब बना लो, नाउन बना लो। अभी ये नाउन है, ठीक है। सिंपैथी के बाद देख लेते हैं भैया अपैथी या फिर एंटीपैथी। पहले देखते हैं एंटी का मतलब क्या होता है। एंटी का मतलब होता है बेटा अगेंस्ट। क्या होता है? एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के एंटी बोलते हैं, वो तो हमारे एंटी हैं। तो अगर तुम्हारी भावनाएं, और पैथी का मतलब मैंने अभी बताया इमोशन, तो अगर भावनाएं तुम्हारी किसी के अगेंस्ट है, इसका मतलब क्या है? तुम्हारी उसके प्रति क्या है? इल विल है। इल विल क्या होती है? इल विल का मतलब होता है बेटा दुराचार की भावना, है ना। किसी के लिए गलत भावना होना, किसी के लिए अरे उसका तो बेड़ा गर्क हो जाए, जाके वो चूल्हे में गिर जाए, है ना, उसकी तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, उसका तो घर गिर जाए, ऐसी भावना। एंटीपैथी, किसी से मतलब दुश्मनी का भाव रखना, ठीक है ना। उसके बाद एक वर्ड आ रहा है हमारे पास अपैथी। अब देखो, ये जो रूट वर्ड है ए, ये सारे रूट वर्ड है, रूट वर्ड में ही खेलेंगे। ये जो रूट वर्ड है ए, ये दो तरीके से काम आता है। कहीं कहीं ये नेगेटिव रोल प्ले करता है, कहीं कहीं पे चीजों को उदासीन बना देता है। तो यहां पर ए बेटा न्यूट्रलाइज कर देगा इसको। क्या कर देगा? न्यूट्रल। और पैथी का मतलब हमको पता है क्या? पैथी का मतलब हमको क्या पता है? पैथी का मतलब हमको पता है, होता है, अरे बोलो भाई, पैथी का मतलब होता है इमोशन। तो अपैथी का मतलब यहां पर क्या हो गया? अपैथी का मतलब हो गया बच्चे अब यहां पर फीलिंग लेस। क्या हो गया? फीलिंग लेस, इसको बोलेंगे अपैथी। एक और वर्ड होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं इनडिफरेंट। क्या बोलते हैं? इनडिफरेंट, ठीक है। एक होता है डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग, और इनडिफरेंट का मतलब होता है जिसको फर्क नहीं पड़ता। दिखाई दे रहा है? बढ़िया है। अगला वर्ड देखें, अगला वर्ड कौन सा देख लें? अगला वर्ड देख लेते हैं इम्पैथी। अभी अंतर भी बताएंगे, सिंपैथी और इम्पैथी में आखिरकार अंतर क्या है।
अब अगर मैं देखने चलूं इम्पैथी, तो बेटा इम्पैथी का मतलब होता है, अगर आप हिंदी में बोलोगे, महानुभूति। ठीक है ना। अब इसको समझाता हूं मैं, दोनों में अंतर क्या है। महानुभूति, आओ समझो बेटा, सिंपैथी और इम्पैथी में अंतर समझना जरूरी है। ये सिंपैथी ये भी सहानुभूति, ये इम्पैथी ये भी महानुभूति। भैया सिंपैथी छोटा भाई तो महानुभूति बड़ा भाई। अब देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो तुम्हारे क्लास 12 में कक्षा 12 में 50% आए और तुम फेल हो गए, है ना, फर्स्ट डिवीजन नहीं आई। अरे छोड़ो 33% नहीं है, तुम्हारे 30% आए, तुमको बहुत मार सुताई हुई, तुम्हारी मम्मी ने खूब मारा पीटा। तुम्हारा एक दोस्त है, मान लो हम तुम्हारे दोस्त हैं, और क्योंकि भैया हम भी फेल हो गए, तो अब हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे, हम तुम्हें सिंपैथाइज नहीं करेंगे, हम तुम्हें एम्पैथाइज करेंगे, क्योंकि जो तुम्हारे साथ बीता है वही हमारे साथ भी बीता है, हम दोनों सेम दर्द को समझ सकते हैं। अब एक बच्चा तुम्हारा तीसरा दोस्त है, वो एकदम टॉप अप कर गया है, उसके अच्छे नंबर आ गए, तो वो तुम्हारे दर्द को नहीं समझ सकता कि कितना ज्यादा जलालत फील होती है फेल होने पे, कितना ज्यादा बुरा लगता है, कैसे समाज देखता है, कैसे मम्मी पापा दुत्कारते हैं, कैसे दूसरे दोस्त अब गिरी हुई निगाहों से देखते हैं, कैसे वो एकदम से अपने आप को सीनियर समझने लगते हैं कि तो दोबारा करेंगे वही क्लास और तुम उसी क्लास में पढ़े रह जाओगे। तो वो जो भावना है बेटा, अगर किसी और के साथ भी सेम चीज बीत गई तो आपके लिए क्या करेगा, एम्पैथाइज करेगा एकदम समान लेवल पर। सिंपैथी थोड़ा नीचे रहेगी। सिंपैथी ये होती है भैया, तुम्हारे साथ अगर तुमने एक थप्पड़ खाया है तो एक थप्पड़ का मोल वही समझ पाएगा जिसने कभी एक थप्पड़ खाया हो। जिसने कभी थप्पड़ नहीं खाया ना, वो समझेगा नहीं कि कितनी गर्माहट होती है, कितनी जलालत फील होती है, कितनी शर्म आती है। वो है बस अंतर एम्पैथी और सिंपैथी में। जो चीज खुद के साथ घटित हुई और वही दूसरे के साथ हुई, अगर मैं समझ पा रहा हूं तो एम्पैथी है। जो चीज दूसरे के साथ तो घटित हुई पर मेरे साथ घटित नहीं हुई, तो वो है सिंपैथी। वर्ड्स में भी बहुत खेल है, पूरी साइकोलॉजी लग जाती है। और वर्ड क्या है भाई, अगला वर्ड है टेलीपैथी। टेली क्या होता है, टेली का मतलब होता है बेटा फार। बोलते हैं ना टेलीफोन आया है, टेली मतलब दूर और फोन मतलब आवाज, तो जब दूर से आवाज पर बात करते हो तो टेलीपैथी। टेलीफोन, पैथी का मतलब हमको पता ही बेटा इमोशन होता है, तो टेलीपैथी का मतलब हो गया क्या, जब आप दूर से ही किसी के इमोशंस को पढ़ ले रहे हो, किसी से विचारों में बात कर ले रहे हो, उसको क्या बोलते हैं भैया, हम लोग टेलीपैथी करते हैं ना, एक दूसरे से विचार। जैसे भगवानों के लिए नहीं दिखाया था, वो लोग बस योग मुद्रा में बैठे रहते हैं और भैया विष्णु जी ने शिव जी से बात कर ली, विष्णु जी ने इनसे बात कर ली, सब एक दूसरे से बात करते रहते हैं, क्या, टेलीपैथी के माध्यम से। अब एक वर्ड आ गया भैया सोशियोपैथ। पैथी का मतलब तो इमोशन, लेकिन पैथ का मतलब क्या है, पैथ का मतलब है डिसीज। पैथ का मतलब डिसीज और सोशियो मतलब सोशल। तो एक ऐसा बंदा जो सोशल इंटरेक्शन में काफी अजीब तरीके का बर्ताव करता है, वो क्या उनका कहलाता है बेटा सोशियोपैथ, है ना, जो अजीब से बात करेगा, है ना। कुछ लोग होते हैं अजीब तरीके से चलते हैं ऐसे जानबूझ करके, ताकि लोगों को लगे, है ना, कि वो पागल टाइप के हैं। इस तरीके की जो हरकतें होते हैं, कोई एकदम से पागलपना वाली बातें करने लग जाएगा, इस तरीके को क्या बोलते हैं भैया, सोशियोपैथ बोलते हैं। एक वर्ड और बचा होगा हमारे पास, कहीं कहाँ है भाई, ये है पैथोलॉजी। पैथ का मतलब क्या भैया, पैथ का मतलब मैंने अभी बताया डिसीज। और लॉजी का मतलब आपको पता ही होगा, लॉजी रूट वर्ड किसके लिए यूज होता है बेटा, स्टडी के लिए, है ना। तो इसका क्या मतलब बन गया, पैथोलॉजी का मतलब क्या हो गया, पैथ का मतलब हो गया स्टडी, सॉरी पैथ का मतलब क्या हो गया, पैथ का, अरे बोलो भाई पैथ का क्या मतलब हुआ, पैथ का मतलब हुआ तुम्हारे डिसीज और लॉजी का मतलब हो गया स्टडी। तो पैथोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ द डिसीज। तो ये था आज के सेशन आपके लिए। एक वर्ड से आपने इतने सारे वर्ड सीखे, और आप भी अगर बनाने जा रहे हो माइंड मैप तो इसी तरीके से बनाना ताकि आपके काम आ सके, ठीक है ना, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई ना, इतनी आगे की नहीं आगे। अगर अपने कॉपी में एक A4 शीट लेना, उस पर ऐसे ही बनाना, एक लाइन से लिखोगे याद नहीं रहेगा, ऐसे एकदम पूरे पन्ने को यूज करके लिखोगे बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है बेटा साइड। अब साइड का मतलब क्या होता है, साइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ समवन। साइड का मतलब क्या होता है, साइड का मतलब होता है किलिंग। साइड का मतलब होता है किलिंग। अब देखो इससे कई सारे वर्ड, एक वर्ड तो तुमने बिल्कुल सुन रखा है, अभी मैं लिखूंगा और तुम्हारे जवान पर आ जाएगा। पहला वर्ड जो तुमने सुन रखा है वो है सुसाइड। बोलो नहीं सुना, बिल्कुल सुना होगा तुमने सुसाइड। दूसरा वर्ड जो तुमने सुना होगा शायद वो है मैट्रीसाइड। क्या है, मैट्रीसाइड। तीसरा वर्ड भी शायद तुमने सुना ही होगा, वो है भाई फ्रैट्रीसाइड। अब देखो चौथा वर्ड तुमने सुना है कि नहीं सुना है, चौथा वर्ड है भैया पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड। अब जरा रंग दे तुम मुहे, ये कर दे। अब अगर मैं पांचवें वर्ड की बात करूं इसी से, तो पांचवा वर्ड बन जाता है भैया एपीसाइड, ठीक है ना। इसके बाद बन जाएगा भैया क्या, फीटीसाइड। अगला वर्ड, ऐसे खूब सारे साइड बनाते चले जाओगे, सब याद हो जाएंगे तुमको भी। फीटीसाइड के बाद एक बना दो होमीसाइड, ठीक है ना, सबका मतलब बताएंगे, परेशान नहीं हो। उसके बाद एक वर्ड बना दो भैया जेनोसाइड, ठीक है। और बनाए, और कहीं जगह दिख रही है, फिर हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे, वर्ड्स लिख पाएंगे, ठीक है ना, तुमको समझा देंगे सारे जो भी है। जेनोसाइड हो गया। उसके बाद एक यहां पर लिख दो भैया इन्फेंटीसाइड। क्या हो गया, इन्फेंटीसाइड। तो ये सारे के सारे तुम्हारे साइड हो गए। और भी कोई साइड बचा ही होगा, हाँ एक साइड और बचा है। साइड तो बहुत सारे हैं बेटा, एक और आ गया दिमाग में, रेजिसाइड। तो ऐसे कुल मिलाकर 30-40 याद हैं। फिलहाल तुम्हारे काम भर के बता दें ताकि डरो नहीं। तो इतने सारे वर्ड्स हो गए। अब देखो एक एक को समझते हैं बेटा।
सुसाइड, सु SUI, इसका मतलब क्या है? सु का मतलब होता है बेटा सेल्फ, है ना। और साइड का मतलब क्या है? किलिंग या मर्डर। सुसाइड यानी कि खुद की मृत्यु कर लेना, तो इसको बोलते हैं आत्महत्या। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट का मतलब क्या होता है? इन्फेंट का मतलब होता है बेटा नवजात शिशु। तो जब नवजात शिशु को मार दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। देखते नहीं भैया बच्ची पैदा हुई है, चलो मार डालो इसको। उसी तरीके एक वर्ड है बेटा फीटिसाइड। फीटिसाइड कहां पर है भाई? फीटिसाइड ये फिएट, FOETUS, फीटस। फीटस का मतलब क्या होता है? फीटस का मतलब होता है बेटा भ्रूण। तो इसको बोलते हैं हम लोग भ्रूण हत्या, है ना। कुछ लोगों को पता चल जाता है कि भैया पेट में बच्ची है, लड़की है, तो लड़की को वैसे भी लोग अधिकतर, आज तो समय तभी से बदल गया, लेकिन पहले के समय में क्या होता था भैया? तभी तो स्कैन नहीं करने देते हैं, अल्ट्रासाउंड नहीं करने देते, ताकि तुमको बच्चा पता ना चल सके तुम्हारे पेट में लड़का है कि लड़की है। पता चला तुम देख रहे हो तुम्हारी 3 लड़कियां हैं, तुम चौथी लड़की हो रही, तो पता चला उसको मार दिया, तो उसको फीटिसाइड बोलते हैं, यानी कि भ्रूण हत्या। एपीसाइड, पिछली क्लास में ही मैंने बताया था एपी का मतलब क्या होता है। एपी का मतलब होता है भैया तुम्हारी बीज, और एवी का मतलब क्या होता है? एवी। हमने ये वर्ड पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? एवियरी। तो एवियरी अगर तुमने पढ़ा था तो एवियरी का मतलब क्या था? अ प्लेस वेयर बर्ड्स लिव। एपियरी, अ प्लेस वेयर बीज लिव। तो भैया किलिंग ऑफ बीज इज नोन एज एपीसाइड। अगला वर्ड देखते हैं होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ पर्सन। होमिसाइड का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ अ पर्सन इज नोन एज होमिसाइड। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा जेनोसाइड। जेनोसाइड का क्या मतलब है? जेनो का मतलब होता है एक होल रेस। अगर आपने मूवी देखी है द कश्मीरी फाइल्स, उसमें आता है भैया कि यही जेनोसाइड है, यानी कि नर संहार जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर संहार, जहां पर कई सारे लोगों को मार दिया जाता है किसी एक रेस या कास्ट से बिलोंग करने पर। पैट्रीसाइड, पैट्री यानी कि पापा, पैट्री यानी कि पापा, तो जो अपने पापा को मार दे तो पैट्रीसाइड है ना। उसके बाद फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड का मतलब क्या? फ्रेट्री का मतलब होता है बेटा ब्रदर। फ्रेट्री का मतलब क्या होता है? ब्रदर। तो ब्रदर की किलिंग इज नोन एज फ्रेट्रीसाइड। रेजी, रेजी यानी कि राजा, तो इसको बोलते हैं बेटा क्या? इसको बोलते हैं राज हत्या। राजा के खानदान से किसी को मार दिया तो रेजीसाइड कर दिया तुमने। मैट्रीसाइड, मैट्री का मतलब होता है भैया मम्मी, है ना। मदर, MOTHER, ये माँ लिख दिया और मदर लिख दिया तो मदर, है ना। किलिंग ऑफ मदर इज नोन एज मैट्रीसाइड। कोई वर्ड बचा? इन्फेंटिसाइड, एपिसाइड, ये सारे के सारे वर्ड हो गए। ठीक है, तो इसी तरीके से तुम भी इसको ऐसे चार्ट बना लेना और आराम से याद हो जाएगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए क्या भैया? थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और ऐसे ही कंटेंट को पाने के लिए सब्सक्राइब और शेयर करना कतई ना भूलें, है ना। सब लोग सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करना। अगर तुम्हें अच्छा लगा ये सेशन तो लाइक कर देना और मुझे बताना तो मैं इस तरीके से याद करने में क्या मजा आई कि नहीं आई। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।